अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद है अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि जना मुल्क की मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार अकेले ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान नहीं है। इसमें बहुत से और भी लोग शामिल हैं जिनका ना कभी ज़िक्र किया गया और ना ही कभी उनसे पूछा गया है। हिसाब किताब तो बहुत बाद की बात है, उनसे पूछा भी नहीं गया। और इसी सिलसिले में भाजपा को बचाने के चक्कर में मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी गई। नून लीग का बयान ये था, जब से हुकूमत नवाज शरीफ से ली गई थी और नवाज शरीफ को नायल किया गया था, तो नवाज शरीफ ने एक बयानिया अपनाया था और ख़ुसूसन 2018 के इलेक्शन में भी एक बयानिया लेकर उतरी थी नून लीग। वो बयानिया ये था नवाज शरीफ का कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो, और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया काफ़ी ख़ासा अच्छा मकबूल भी रहा और इसको पजीराई भी मिली। और जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए, इक़्तिदार में आने के बाद नून लीग ने हमेशा यही रवैया अपनाया और ज़ाहिर किया कि वो जब भी इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करेंगे, कोर्ट मार्शल की तरफ जाएंगे। लेकिन पिछले 10 बल्कि अब तो 11 माह होने वाले हैं, 11 माह हो चुके हैं, नून लीग अपने बयानिए पे कायम और दायम नहीं रही। ये पहली मर्तबा नहीं है, खैर नून लीग हालात के साथ चेंज होती रहती है। लेकिन अब जनाब ये पोजीशन है कि नून लीग जनरल बाजवा को बचाने के चक्कर में मरियम नवाज ने जितने भी जलसे किए, उन जलसों में जनरल फैज़ का नाम लिया, साकिब निसार का नाम लिया, तहरीक जो इंसाफ को आगे लाने में या नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में जिन जिन लोगों ने अहम किरदार अदा किया था उन सब का नाम लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अगर वो कहता भाई नो नो, तो इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उसका नाम कभी भी नहीं लिया और ना ही कभी ये कहा है कि उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इमरान खान भी जब कहता है तो वो कहता है कि जनाब मैं तो कुछ भी नहीं था, सारा काम तो बाजवा कर रहा था। अब बाजवा साहब खुद भी मान गए हैं कि उन्होंने इलेक्शन उन्होंने इमरान खान को जितवाया, वो जहाज़ वाला सारा चक्कर उन्होंने किया, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा। और जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने ये न्यूट्रल होने की कहानी भी बताई कि अगर वो न्यूट्रल ना होते तो कभी भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हो पाती। तो बहरहाल उन्होंने खुद जिक्र किया। अब इसके जिक्र के बाद इमरान खान साहब ने जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदान और ख़ुसूसन PDM की जितनी भी जमातें हैं उनमें से कोई भी नहीं बोला कि भाई साहब आप किस कानून के तहत ये सारा कुछ करते रहे। आपने तो हलफ उठाया था आइन की हिफाजत का, आप आइन की हिफाजत का हलफ उठाने के बाद आप जो है अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सियासत कर रहे हैं, एक सरकारी मुलाजिम होकर और वो भी फौजी सरकारी अफसर होकर। तो भारत फौजी सरकारी अफसर साहब ने ये सारे गुल खिलाए। इमरान खान साहब चूँकि इसलिए बोल रहे हैं भाजपा के कि क्योंकि सारा मामला वो अपनी जो केस है या अपनी सूरत हाल है वो तमाम तर की जिम्मेदारी भाजपा पे डालते हैं। इसी तरह फैज़ हमीद ने भी कहा कि वो एक आम लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो बगैर चूँकि फौज एक डिसिप्लिन अदारा है, चीफ के हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं होता। तो भाई उस पे भी अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की, ना किसी ने कोई अमल इस पे अमल किया। अब चूँकि जो है जनरल बाजवा को क्यों नहीं तनकीद का निशाना बनाया जा रहा या उनसे पूछ कर, जब नून लीग या बाकी PDM की जमातें क्यों कोर्ट मार्शल की बातें नहीं कर रहे, उसकी मेन वजह यही है भाई कि जब जनरल बाजवा ने ये लोग तहरीक अदम एतमाद लेकर आए तो जनरल बाजवा ने अपने तमाम लोग असेंबलियों से हटा दिए थे। वो मतलब सियासत में इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी थी आर्मी ने, जिसके बाद इनकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। अब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद चाचू शहबाज शरीफ उनका एहसान उतार रहे हैं कि भाई हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको साथ जो उन्होंने रिटायरमेंट का तक का वादा किया था कि आपको बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर किया जाएगा, वो बाइज़्ज़त तरीके से उनको रिटायरमेंट दी गई। इसके अलावा उनसे आज तक कुछ पूछताछ नहीं। हालांकि असूल तो ये होना चाहिए था जब ये तमाम लोगों पे सवालात उठ रहे हैं और सियासी क़यादत बोल रही है तो भाई जनरल बाजवा से भी पूछ लें कि भाई साहब आपने किस कानून के तहत नया पाकिस्तान की जो है वो तामीर शुरू की थी, किस कानून के तहत आप नवाज शरीफ को नायल करवाते फिर रहे थे, किस कानून के तहत आप असेंबली में इमरान खान को अक्सरियत दिलवाते फिर रहे थे, ये सारा कुछ क्या था।
मरियम नवाज बोलती है तो सिर्फ इतने तक बोलिए कि हमारी हुकूमत तो नवंबर के बाद यानी कि जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद आई है। तो भाई जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद आई है तो आप कम अज़ कम आप हुकूमत में आप मुतालबा करें। जब आप इमरान खान के लिए मुतालबा करते हैं कि उसको सज़ा हो, वो लाडला है जी, तो भाई उसको भी सज़ा का मुतालबा करें ना, जिसके बगैर इमरान खान कुछ भी नहीं था। ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे। और इसी बचाने के चक्कर में ये मामला भाई, अगर जिस वक्त ये हुकूमत आई थी उसी वक्त ये सज़ा और जज़ा का अमल शुरू कर दिया जाता और तमाम किरदार बेनकाब करने शुरू कर दिए जाते और एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी जाती जो कि तमाम लोगों से पूछती। भाई पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अदारा है या जो है वो पार्लिमान है। वो अगर पूछ लेते कि भाई ये सारा कुछ क्यों किया बाजवा साहब या दूसरे लोगों से कि ये आप किस कानून के तहत करते हैं, तो आज जो हालात हैं वो कम अज़ कम ना होते। भाई ये आज सिचुएशन ये बन चुकी है कि मुल्क के अंदर बाकायदा हालात ख़राब हो चुके हैं, अफरा तफरी का आलम है। आपके लाहौर में रात को क्या हुआ, कल इस्लामाबाद में क्या हुआ, कहीं कानून की हुक्मरानी आपको नज़र आई? नहीं आई ना। तो बात यही है कि जनाब इसकी मेन वजह यही है कि आपने मेन किरदार जो है अभी तक उस पर हाथ नहीं डाला। उस किरदार पे हाथ डालने के लिए जब आप कहते हैं कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो पार्लिमानी निज़ाम तो मौजूद है, पार्लिमान तो बैठा है। पार्लिमान खुद एक कमेटी बनाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी लोगों और उसके सामने उन सबको बुलाया जाए कि जो कह रहे, जो कि काबुल में चाय पीने गए थे उनसे भी पूछा जाए, जो कि अदलिया पे दबाव डालकर तब्दील करवा रहे थे फैसले, जो कि लोगों को नायल करवा रहे थे, जो कि जहाज उड़ा रहे थे और एक प्लानिंग के तहत इमरान खान को वज़ीर आज़म के तौर पे ला रहे थे। जब इमरान खान मान चुका है कि उसकी हुकूमत जब वो एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, अब उसकी ये गलती है कि उसने रिज़ाइन उस वक्त कर देना था, इस्तीफ़ा दे देना था। बहरहाल अब भी इमरान खान साहब की जो तमाम तर है वो तनकीद वो सिर्फ इसीलिए है कि फ़ौज ने मेरा साथ क्यों, मेरे सर पे जो हाथ रखा हुआ था वो क्यों उठा दिया, यही तनकीद है। वो तो आप भी चाहते हैं पर, लेकिन बाकी लोग जो कि कहते हैं कि हम भाई सियासत में फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, तो वो कम अज़ कम एक पार्लिमानी कमेटी तो बना दें, वो पूछ तो लें। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जो है अफवाहें सरगर्म अमल हैं, चिमगोइयाँ हो रही हैं कि लंदन में नवाज शरीफ ने अपने लोगों को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि भाई जनरल बाजवा को बचाने के चक्कर में आप मुल्क की सलामती दाव पर ना लगाएं। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये होता है। जैसे ऐसे ना हो कि नून लीग ने जैसे अपना वो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफना दिया था, ये मामला भी इस तरह ना हो जाए। व्यूअर्स, व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।